सुमित और नेहा का प्रेम कहानी बहुत ही खूबसूरत थी। कॉलेज के दिनों में मिले दोनों एक दूसरे के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। सुमित एक होशियार और महत्वाकांक्षी छात्र था, जबकि नेहा सादगी और प्रेम की मूर्ति थी। उनकी दोस्ती जल्द ही प्रेम में बदल गई और वे दोनों एक दूसरे के सपनों को साथ जीने लगे। कॉलेज खत्म होते ही सुमित को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई और उसका ट्रांसफर शहर से दूर एक मेट्रो सिटी में हो गया। नेहा ने सुमित को विदाई देते वक्त उसे कसकर गले लगाया और कहा, सुमित, दूरियों से प्यार कम नहीं होता। मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी। शुरू में सब कुछ ठीक रहा। सुमित रोज नेहा को फोन करता, उसे अपनी जिंदगी के हर छोटे बड़े पलों में शामिल रखता। नेहा भी उसे प्रोत्साहित करती और अपने सपनों को उसके साथ बुनती। लेकिन धीरे धीरे सुमित की नौकरी की जिम्मेदारियां बढ़ने लगी और फोन कॉल्स कम होते गए। नेहा ने समझा और सुमित के सपनों को समझते हुए उसे पूरा सहयोग दिया। एक दिन सुमित का फोन आया, नेहा, मुझे ऑफिस के काम से कुछ दिन के लिए विदेश जाना शायद मैं तुमसे कुछ दिनों तक बात न कर पाऊं। नेहा ने बुझे मन से कहा, ठीक सुमित, मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। सुमित का कोई फोन नहीं आया। नेहा का दिल व्याकुल हो उठा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। एक दिन उसने सुमित को फोन किया, लेकिन सुमित ने बहुत बेरुखी से बात की। नेहा, मैं बहुत बिजी हूँ, अब शायद हम पहले जैसे नहीं रह सकते। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सोच भी नहीं सकती थी कि सुमित इतनी आसानी से उसे भुला देगा। नेहा ने सुमित को कई बार फोन किया, मैसेज भेजे, लेकिन सुमित का कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे नेहा समझ गई कि सुमित ने उसे छोड़ दिया है। नेहा ने अपने टूटे दिल के साथ जीना सीखा। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक स्कूल में शिक्षक बन गई। बच्चों के साथ समय बिताकर उसने अपने दर्द को भुलाने की कोशिश की, लेकिन सुमित की यादें हमेशा उसके दिल में किसी घाव की तरह ताजगी बनाए रखती थीं। कई साल बीत गए। एक दिन नेहा को सुमित का एक पत्र मिला। पत्र में सुमित ने लिखा था, नेहा, जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मेरी महत्वाकांक्षाओं ने मुझे अंधा बना दिया था। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी है। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। नेहा ने पत्र को पढ़कर आंसू बहाए, लेकिन अब वह खुद को मजबूत बना चुकी थी। उसने सुमित को माफ कर दिया, लेकिन उसके जीवन में लौटने का फैसला नहीं किया। उसने अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दी और सुमित की यादों को अपने दिल में एक खूबसूरत दर्द के रूप में सहेज कर रखा।